जिंदगी जीते जीते ये 23 चीजें जिंदगी ने मुझे सिखा दी। नंबर 1, जब आप कंटेंट बनाते हैं ना तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। काफी लोग होते हैं जो आपके कंटेंट को सराहते हैं, उनको बोलते हैं कि बहुत मदद मिलती है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको गालियां देते हैं, जो आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, जो आपको नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। इनको दुनिया में ट्रोल्स बोलते हैं। एंड इन ट्रोल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है कि आप खुद से कंफर्टेबल है, कि आपको परवाह नहीं है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। आपको इस चीज की परवाह नहीं है कि दुनिया आपको कैसे देखती है। आपको इस चीज की परवाह नहीं है कि कितने लोग आपको नफरत करते हैं। तो लेसन नंबर 1 कि अगर आप खुद से कंफर्टेबल है ना तो ये दुनिया के लिए सबसे इरिटेटिंग चीज होगी। नंबर 2, विदुर जो हमारा लड़का है वो 12 साल का है, उज़्मा हमारी लड़की 6 साल की है। दोनों को बड़े होते हैं देखा है। एक वक्त था जब उज़्मा मुझे बोलती थी कि आप रोज मेरे कपड़े चूज करेंगे, एंड वो एक प्रोसेस होता था, समथिंग दैट शी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू। तो मैं 3-4 उसके टॉप्स ले आउट करता था, 3-4 उसकी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स ले आउट करता था, फिर वो चूज करती थी और वो एक चीज होती थी। अब वो 6 साल की है, खुद ब खुद अपने कपड़े चूज करती है। विदुर 12 साल का हो चुका है। जब अमेज़न के कार्डबोर्ड में चीजें आती थी तो वो उन कार्डबोर्ड को यूज करके चीजें बनाता था। कभी घर बना लिया, कभी पियानो बना लिया, कभी एटीएम मशीन बना ली। अब उसकी हैबिट्स बहुत अलग है। एंड दिस वन थिंग दैट लाइफ हैज टॉट मी कि हर रोज धीरे धीरे करके बच्चे अपना बचपन खोते हैं। हर रोज धीरे धीरे करके वो अपनी मासूमियत खोते हैं। हर रोज एक बच्चे की बचपन की मौत हो रही है, और वो हो तो बड़ा रहा है लेकिन बड़े होके हमने ऐसा क्या उखाड़ लिया। बचपन ही कितना अच्छा था, राइट? एंड दिस लेसन हिट्स हार्ड। नंबर 3, एक वक्त था जब मैं दिन में 20-20 घंटे काम करता था, #नारायण मूर्ति। एक वक्त था जब मैं रातों रातों को घर नहीं आता था, #नारायण मूर्ति। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि काम करना और उस काम से पैसे कमाना उस काम का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अब मैं हफ्ते में 20 से भी कम घंटे काम करता हूँ, #नॉट नारायण मूर्ति। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, घर से ही काम करता हूँ, बच्चों के साथ वक्त बिताता हूँ, रुचि के साथ वक्त बिताता हूँ। एंड आई लव द फैक्ट कि आज मैं अपने पैसे को एक बहुत अलग ढंग से यूज कर रहा हूँ, अपने फ्रीडम के लिए, अपने वक्त के लिए। पैसा आपको फ्रीडम देता है, एंड फ्रीडम एक प्रिविलेज है, एक बहुत 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 बड़ा प्रिविलेज है। नंबर 4, फितरत से मैं, एंड ये ज्यादातर ना लड़के होते हैं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं लेकिन ज्यादातर लड़के होते हैं। हमें ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। प्रॉब्लम आ गई सॉल्व कर देते हैं, प्रॉब्लम आ गई सॉल्व कर देते हैं। और मुझे भी इसी बात की आदत थी कि कोई भी अगर इंसान अपनी प्रॉब्लम, अपने ख्याल, अपने जज्बात मेरे साथ लेके आता था तो मैं उनको सॉल्व करने में लग जाता था। एंड धीरे धीरे a lot of people gave me this feedback कि तुम्हें हर चीज सॉल्व नहीं करनी होती हमको, कभी कभी सुनना भी काफी होता है। अगर आप किसी इंसान को बिना जजमेंट के सुन सकते हैं ना, वो उस इंसान के लिए सबसे बड़ा और खूबसूरत तोहफा होगा। नंबर 5, पापा फार्मा इंडस्ट्री में काम करते थे। तो एक टाइम था जब उन्होंने वेरी अर्ली इन हिज करियर एक यंग फार्मा कंपनी ज्वाइन करी। एंड 1 साल के अंदर अंदर ही कंपनी अच्छा कर रही थी, लेकिन उन्हें नया जॉब ऑफर आया, दुगनी तनख्वाह और साथ में एक गाड़ी। उस समय जॉब्स के साथ गाड़ियां मिलती थी, ड्राइवर के साथ। एंड दिस इज बिग, ये 1984 की बात है। तो दुगनी तनख्वाह साथ में गाड़ी, तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। 1 साल के अंदर ही वो दूसरी कंपनी बंद हो गई। पापा के पास करीब 1.5 साल तक एक नई नौकरी नहीं थी। बहुत बहुत मुश्किलों से घर चलता था, हमारी फीस जाती थी, माँ अपनी नौकरी में जितने पैसे बटोर सकती थी उससे घर चलता था। आई वॉज अ रियली टफ टाइम। एंड बहुत लोगों ने बोला आपने अशोक साहब बेवकूफ़ी करी, वो पिछली कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई। उस कंपनी का नाम था रैनबैक्सी। एंड बहुत सारे लोग बोलते थे अरे वारिकू साहब, आप अगर रैनबैक्सी में होते तो कहां पहुंच गए होते, क्या बेवकूफ़ी करी। लेकिन पापा ये सोच के बोलते हैं कि उस समय पे जितना मुझे पता था उस हिसाब से मैंने सही डिसीजन लिया।
और वो डिसीजन मेरे लिए सही नहीं निकला, इसका मतलब ये नहीं था कि डिसीजन मैंने गलत लिया। और वो एक बहुत खूबसूरत चीज बोलते हैं कि रिस्क और फेलियर हमारे दिमाग की पैदाइश है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ये हमारा दिमाग हमें बताता है कितना ज्यादा या कितना कम है। तो तुम उस रिस्क और फेलियर को बहुत बड़ा बना सकते हो, और उस रिस्क और फेलियर को जितना कम कर सकते हो वो भी तुम्हारे बस में ही है। चॉइस तुम्हारी रहेगी। And ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन। नंबर 6, कभी सोचा है कि हम प्यार क्यों करते हैं? हमें प्यार हो क्यों जाता है? एंड मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। बचपन में भी सोचता था, बड़े होते हुए भी सोचा, अब भी करीब सोचता हूं। और मुझे एक बहुत सिंपल सा आउटकम दिखा है कि हम प्यार की तलाश तब करते हैं जब हम खुद को नहीं जानते, जब हम खुद को प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि हम वो प्यार किसी और में ढूंढते हैं। हमें वाकई में प्यार दूसरे इंसान के लिए नहीं, खुद के लिए चाहिए होता है। हम इसलिए प्यार नहीं ढूंढते ताकि हम किसी और को प्यार कर पाए, हम इसलिए प्यार ढूंढते हैं क्योंकि हमें प्यार की जरूरत होती है। एंड वो मेरे हिसाब से सच्चा प्यार नहीं होता। अगर आप खुद को प्यार कर सकते हैं तो जब आप वाकई में किसी और से प्यार करेंगे ना, वो सच्चा प्यार होगा, क्योंकि आप वो प्यार खुद के लिए नहीं, उस इंसान के लिए कर रहे हो। नंबर 7, मैं यूएस गया था पढ़ने के लिए, अपनी पीएचडी करने के लिए। 2 साल करी, लेकिन उस 2 साल के बाद पता चला कि मजा नहीं आ रहा। सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस भारत आ गया। और उस पॉइंट पे लोगों ने बोला बेवकूफी कर रहे हो, पछताओगे। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बोला, क्योंकि वेल मीनिंग लोग थे, कि यार अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी काम नहीं किया तो प्लान सी होना चाहिए। लेकिन जिंदगी में अंकुर, प्लान होना बहुत जरूरी है दोस्त, प्लान होना चाहिए। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस बुनियाद पे एक नया प्लान बनाऊं। मैंने अपनी जिंदगी का जो सिर्फ एक ही प्लान था उसको अपने हाथों से कुचल दिया था। मेरी जिंदगी में और कोई प्लान नहीं था। मैं हमेशा यूएस जाके पीएचडी करना चाहता था, एक स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता था, और वही प्लान मैंने खुद से बर्बाद कर दिया। तो अब मैं किस बेसिस पे एक और प्लान बनाता, क्या सोच के एक और प्लान बनाता? तो तब मैंने एक बहुत ही क्रेजी सवाल पूछा कि क्या ये मुमकिन है अंकुर कि तुम जिंदगी बिना प्लान के जी सकते हो? क्या जिंदगी बिना प्लान के जी जा सकती है या नहीं? मैंने सवाल का जवाब मुझे मिला, और वो था हाँ, जी जा सकती है। तो दुनिया आपको ये बोलेगी कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, लेकिन आप अगर अपनी जिंदगी में आदतों के अधीन होके चलेंगे, वो आदतें जो आपको आगे बढ़ाती हैं, तो वो आपको एक ऐसी दिशा में ले जाएंगे जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जिंदगी बिना प्लान के जिएंगे, लेकिन आप तब भी इन कंट्रोल होंगे। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि अंकुर 5 साल में तुम कहां होगे दोस्त, आपका जवाब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मैं जहां भी होऊंगा अच्छा होगा, सही होगा, क्योंकि मेरी आदतें मुझे एक ऐसी जगह ले जाएंगी जिसकी कल्पना मैं कर भी नहीं सकता। नंबर 8, अगर आप अपनी दुनिया में हर एक चीज को देखेंगे, उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, आपको कंफर्ट प्रोवाइड करना। हर एक चीज, चाहे वो फोन हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, हर एक चीज का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको कंफर्ट प्रोवाइड करना। तो आप इस गलतफहमी में जिंदगी जीने लगते हैं कि जिंदगी का मकसद है अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाना। गलत। क्योंकि अगर आप उन इंसानों को देखेंगे जो आप बनना चाहते हैं, उन लोगों को देखेंगे जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, यू विल रियलाइज कि वो हर रोज वो पाथ चुनते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है। वो आसान पाथ नहीं चूज करते माय फ्रेंड। वो आसान पाथ नहीं चूज करते दोस्त, वो आसान पाथ नहीं चूज करते माय फ्रेंड। वो ऑन पर्पस वो वाले पाथ चूज करते हैं, वो वाले रास्ते चूज करते हैं जहां मुश्किल है, क्योंकि उन्हें पता है कि डर के आगे जीत है, मुश्किलों के आगे जीत है। अगर वो जीत गए तो वो जिंदगी में इतने आगे बढ़ जाएंगे कि हर एक इंसान पीछे रह जाएगा, वो खुद पीछे रह जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई दे चूज दैट पाथ। तो जिंदगी कंफर्ट के लिए नहीं है, जिंदगी ग्रोथ के लिए है। नंबर 9, क्या आपको अक्सर गुस्सा आता है? काफी लोगों का आता है, बहुत ज्यादा आता है। अगर आपको जिंदगी में गुस्सा आता है तो इसका मतलब जिंदगी में अभी भी बहुत काम बचा है। यही सच है।
क्योंकि गुस्सा एक अनमेट नीड है, एक जरूरत है। दूसरे लोग आपको सुने, उसकी जरूरत, आपकी धौंस जमे, उसकी जरूरत, आपकी कैपेबिलिटी झलके, उसकी जरूरत, लोग आपको सुने, उसकी जरूरत, लोग आपको सराहें, उसकी जरूरत, आप लोगों को यह दिखा पाए कि आप कितने बड़े हैं, उसकी जरूरत, अनगिनत जरूरत। गुस्से के थ्रू, जब कोई और चीज नहीं होती तो आप गुस्से के थ्रू अपनी उस जरूरत को काबू में करने की कोशिश करते हैं। जब तक आपका गुस्सा आपकी जिंदगी का एक भाग है, आप अभी भी उस गुस्से के गुलाम हैं। आप अभी भी जिंदगी से बहुत दूर हैं। नंबर 10, वन ऑफ माई फेवरेट्स। जब मैं छोटा था, इनफैक्ट टीनेजर, यंग अडल्ट, तो मैं कभी भी पब्लिकली नाचता नहीं था। बहुत कॉन्शियस था, क्योंकि मुझे लगता था मुझे नाचना आता नहीं है, आज भी नहीं आता। लोग क्या देखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग देखेंगे तो हंसेंगे, मैं ऑकवर्ड फील करूंगा, इतना कॉन्शियस होऊंगा कि लोग मुझे देख रहे हैं। बेसिकली कोई मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन मुझे लगता था कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है। एंड धीरे 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 करके ये बदलने लगा। आज अगर आप मुझे नाचने के लिए बोलेंगे तो मैं बिंदास नाचूंगा, बिना दारू के, बिना ड्रग्स के, क्योंकि मैं वो लेता नहीं हूं, बिंदास नाचूंगा। एंड ये जिंदगी का एक लेसन है कि अगर आप बिना अल्कोहल के, बिना ड्रग्स के पब्लिकली नाचने में कंफर्टेबल है, तो आप खुद से कंफर्टेबल, यू आर कंफर्टेबल विद हु यू आर। नंबर 11, 2011 से 2015 तक मैं ग्रुपॉन इंडिया का सीईओ था। एंड ग्रुपॉन उस समय पे एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती थी, यूएस की लार्ज कंपनी, मल्टीनेशनल। तो उसके चलते बहुत सारे अवार्ड मिले, फॉर्च्यून 40 अंडर 40 मिला, ये मग, वो अवार्ड, ईयर आफ्टर ईयर। और फिर 2015 में मैंने नियर बाय शुरू किया। एंड 2011 से 2015 जब मैं ग्रुपॉन का सीईओ था, उसमें अगर मैंने मेहनत करी होगी 10, तो नियर बाय के सीईओ और फाउंडर में मैंने मेहनत करी कम से कम 60, 6 गुना। लेकिन कोई अवार्ड नहीं आया, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना। एंड तब एहसास हुआ कि ये जो अवार्ड था ना, ये मुझे नहीं मिला था, ये कुर्सी को मिला था, एक ओहदे को मिला था, ग्रुपॉन इंडिया के सीईओ को मिला था, अंकुर वारिकू को नहीं मिला था। तो वो जो वक्त है ना दोस्त, जब आप अपने साथ, खुद के साथ अकेले काम कर रहे होंगे, दुनिया आपको देखेगी भी नहीं, दुनिया आपको इग्नोर करेगी, दुनिया आपके बारे में कोई बात नहीं करेगी। लेकिन वही वक्त होगा जब आप अपना सबसे खूबसूरत काम करेंगे, जब अंधेरे में बिना किसी इंसान के आप सिर्फ अपने साथ अपना बेस्ट, पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे ना, वो आपका सबसे बेस्ट काम होगा। लेकिन दुनिया उस समय आपको सराहेगी नहीं, आपको देखेगी नहीं, उसकी परवाह मत करना दोस्त। मुझे बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना बहुत पसंद है। चार्ली चैपलिन हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, जे.आर.डी. टाटा हो गए, इलॉन मस्क की अभी हाल ही में निकली है। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में झांककर उनकी गलतियों के बारे में पता चलता है, उनकी मुश्किलों के बारे में पता चलता है, वो कैसे उन गलतियों से, उन मुश्किलों से उभरे, उसके बारे में पता चलता है। एंड सीख ये है कि जिंदगी में गलतियों से सीखने का सबसे आसान तरीका है किताबें पढ़ना, सबसे मुश्किल तरीका है उन गलतियों को खुद करके उनसे सीखना। चॉइस आपकी। नंबर 13, डू एपिक शिट में सबसे आखिर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। एंड वो चैप्टर है, एक्चुअली चैप्टर ही नहीं है, उसको कहते हैं एपिलॉग, मतलब किताब के बाद वाली बात। एंड उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल पूछता हूं कि आपका सुपर पावर क्या है। एंड मैं ये बोलता हूं कि मेरा वक्त है। मैं अपने वक्त को कंट्रोल करना चाहता हूं। मैं ये जानता हूं कि मेरा दिन कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, उसके बीच में मैं क्या क्या करूंगा, क्यों करूंगा, कैसे करूंगा।
किसके साथ वक्त बिताऊंगा, किसके साथ नहीं बिताऊंगा, कौन सी चीजों को ना बोलूंगा, कौन सी चीजों को हाँ बोलूंगा। इसके चलते मैं जिंदगी में वो हर एक चीज कर पाया जो मैं करना चाहता था। अगर आप अपने वक्त को अपने काबू में कर सकते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा औजार है अपनी जिंदगी जीने का, अपनी जिंदगी सुधारने का, अपनी जिंदगी को ग्रो करने का। और अगर वक्त एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ से हमेशा फिसलती रहती है, तो फिर तो दोस्त आप जितनी भी मेहनत कर लें मुश्किल होगी। जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन। नंबर 14, मेरी हर एक चीज कैलेंडर पे होती है। हर एक चीज के मैं नोट्स बनाता हूं, हर एक चीज को मैं डॉक्यूमेंट करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपना दिमाग याद रखने के लिए यूज नहीं करता। मेरा दिमाग सिर्फ एक चीज के लिए काम करना चाहिए, काम करने के लिए, याद रखने के लिए। तो मुझे नहीं याद रखना कि मेरे को उसको कॉल करना है, मेरे को उससे मिलना है, मुझे इस चीज को पे करना है, मुझे वो चीज करनी है ना। टेक्नोलॉजी है और वो हर एक चीज मेरे को उस सही समय पे याद दिला देगी। मुझे सिर्फ अपने दिमाग को उस काम को करने में और अच्छे से करने में लगाना है। कोई भी चीज को याद रखने की कोशिश मत करिए। टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने आप को याद करवाइए। आपका दिमाग याद रखने के लिए नहीं, चीजें करने के लिए, चीजें सोचने के लिए होना चाहिए। नंबर 15, कंप्लेन करते हैं। शायद आपको लगता होगा कि आप नहीं करते। आंखें बंद करके पिछले 24 घंटे के बारे में सोचिए और ये याद करने की कोशिश करिए कि आपके कितनी बार कंप्लेन किया। बहुत बड़ी बड़ी चीजों के लिए नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। इंटरनेट तेज नहीं है, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, इंडिया हार गई, इंडिया जीत गई, यहाँ ये सही नहीं हो रहा, वहां वो सही नहीं हो रहा, सरकार बर्बाद है, सरकार सही है, ये खराब है, वो खराब है, मैनेजर खराब है, ऑफिस में बहुत ठंड है, खाना अच्छा नहीं है, ऊपर ओला लेट है, जोमेटो स्विगी पर कोई डिस्काउंट नहीं है। अनगिनत कंप्लेंट्स। कंप्लेन करने से कभी भी कोई भी चीज सॉल्व नहीं होती दोस्त। आप सिर्फ एक चीज करते हैं, आप अपनी खुद में जो पावर है ना उसको बाहर फेंक देते हैं। आप ये बोलते हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं, दुनिया की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, दुनिया को सही होना पड़ेगा क्योंकि मुझे जो करना था मैं कर चुका हूं। गलत अप्रोच। बहुत बड़ी सीख कि कंप्लेन करने से कभी भी कोई भी चीज सॉल्व नहीं होती। आप सिर्फ अपने अंदर का कंट्रोल दुनिया को दे देते हैं। क्यों? मत दीजिए, मत कंप्लेन करिए। नंबर 16, 32 साल तक, अपनी जिंदगी के पहले 32 साल तक मैंने अपनी बॉडी को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं, मैंने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से या बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। अनशन खाया, कभी भी मन किया तब खा लिया, जब जितना मन किया तब खा लिया। बेसिकली मेरा बॉडी एक डस्टबिन था, खाते रहो खाते रहो। एंड फिर 32 साल में मेरे साथ एक हादसा हुआ। एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक सर्जरी हुई और सर्जरी के चलते मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे था, 5 महीने क्रचेस के मदद से चलता था। एंड उसके बाद फिर जिंदगी में यार एक बहुत बड़ा झटका लगा कि ऐसे तो अपनी जिंदगी को लाइटली नहीं ले सकते। फिर तब से एक अलग जिंदगी की शुरुआत हुई। रोज वर्कआउट करना, सही से खाना, एक रिदम बनाना, फिजिकली एक्टिव रहना। एंड धीरे धीरे पिछले 10 सालों में ये चीज एस्टेब्लिश हुई है कि यार एक हेल्दी बॉडी को ना कोई खरीद नहीं सकता। जितना भी मन करे, जितने भी पैसे हो, नहीं हो सकता। एक हेल्दी बॉडी आपको कोई तोहफे में नहीं दे सकता। एक हेल्दी बॉडी के लिए आप किसी और को कभी भी शुक्रिया नहीं बोल सकते, चाहे बोल भी दे, लेकिन आप ही हैं जिसने किया वो। लेकिन इसी के चलते कोई दूसरा इंसान आपको वो हेल्दी बॉडी ना दे सकता है, ना उसके लिए क्रेडिट ले सकता है। आपकी हेल्दी बॉडी सिर्फ आप ही की है। एंड अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, अपने माइंड को हेल्दी रखते हैं, उससे बड़ा फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन इस जिंदगी में नहीं। थिंक अबाउट दैट। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा शख्स जो अपने खाने पे काबू रखता है, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखता है, अपनी बॉडी की इज्जत करता है, उसकी कद्र करता है, भगवान ने जो दिया है उसको वैसे ही तराशता है, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन।
चाहे आप जितना भी डिसिप्लिन हो अपने काम में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी फितरत में, जब तक आप फिट नहीं है, यू आर लैकिंग इन डिसिप्लिन माय फ्रेंड। थिंक अबाउट दैट। नंबर 17, बचपन की दोस्ती याद है? सबको याद होती है, लेकिन आप अभी भी अपने बचपन के दोस्तों से दोस्ती रखते हैं? क्योंकि कुछ कुछ दोस्त बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन फिर बाद में दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको हमेशा बोलते रहते हैं, यार तुम तो बदल गए हो, तुम तो बदल गए हो, तुम तो बदल गए हो। लेकिन असली ये है, वो नहीं बदले, वो वहीं के वहीं है। वो बल्कि चाहते हैं कि आप उनके लेवल पे आ जाए, तो वो आपको हमेशा नीचा बुलाते रहते हैं, आ जाओ, तुम तो बदल गए हो, हमारे साथ हैंग आउट करो, जो हम बचपन में वो सारी चीजें करते थे वो सब करो। एंड इट्स टाइम टू फायर देम। आप अपनी जिंदगी में कुछ रिश्तों को आउटग्रो करेंगे, वो रिश्ते आपके लिए अब काम नहीं करते हैं, एंड उन रिश्तों को अपनी जिंदगी से निकाल पाना एक समझदारी का फैसला है। नंबर 18, ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा, यार मैं ना ऐसा ही हूं, मुझसे एक्सपेक्ट मत किया करो, मैं ना ऐसा ही। दुनिया में सबसे खतरनाक लोग पता कौन है? जो कि बदलना नहीं चाहते। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वही हैं जो कि बदलना नहीं चाहते। एंड उनकी एक और खासियत है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी सक करते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को देखेंगे और अपने रिश्तों को इवैल्यूएट करेंगे कि कौन से रिश्ते हैं जो आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी लेते हैं, वही रिश्ते होंगे जिन रिश्तों में सामने वाला इंसान बदलना ही नहीं चाहता, बदलना ही नहीं चाहता। एंड दोस रिलेशनशिप्स एंड दोस पीपल आर द मोस्ट डेंजरस फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ पीपल। स्टे अवे। नंबर 19, मैं यूएस में था, मैंने अभी बताया, पीएचडी प्रोग्राम कर रहा था, 2 साल कर दिए थे, फिर छोड़ा क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे एक बहुत हैरतअंगेज चीज पता चली कि मैं फिजिक्स जो मैं कर रहा था उसमें बहुत अच्छा था, क्लास में अव्वल नंबर, बड़े अच्छे से पढ़ रहा था, बड़े अच्छे से नंबर आ रहे थे, लेकिन उसको करने में मैं खुश नहीं था। तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है कि जिस चीज में आप अच्छे हैं, जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, वो तो अलग चीजें हो सकती हैं, और अगर वो 2 अलग हैं तो उनमें से जरूरी क्या है वो आपको डिसाइड करना। नंबर 20, मैं 44 साल का हूं, लेकिन कंटेंट 18 से 30 साल के लोगों के लिए बनाता हूं। ज्यादा इंटरेक्शंस भी आप लोगों के साथ होती है, एंड आप मुझसे बहुत अलग हैं। आप जिस देश में पल रहे हैं, आप जिस इन्वायरमेंट में पल रहे हैं, वो मेरे एनवायरनमेंट से बहुत अलग है। आप जैसी बातें करते हैं वो मेरी बातों से बहुत अलग है, आपके जैसे ख्याल हैं वो मेरे ख्याल से बहुत अलग है। एंड दैट इज व्हाट आई लव, कि मैं हर रोज एक ऐसे शख्स के साथ वक्त बिता रहा हूं जो मुझसे बहुत विपरीत है, तो मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, कुछ नया जानने के लिए मिलता है। क्योंकि अगर मैं उन्हीं लोगों के साथ वक्त बिताऊंगा जो मेरे जैसे हैं, जो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो मेरे जैसे ही सोचते हैं, मेरे जैसे ही दिखते हैं, मेरे जैसे ही खाते हैं, मेरे जैसे ही पहनते हैं, मुझे जिंदगी में कुछ नया नहीं मिलेगा। वही चीजें जो मुझे पता है दोहराई जाएंगी, मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा। उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपसे बहुत अलग है, क्योंकि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो आप नहीं जानते। नंबर 21, बहुत फंडामेंटल सवाल, क्या आप खुद से दोस्ती करेंगे? अगर हो सकता तो क्या आप खुद से शादी करने के लिए तैयार होते? अगर हो सकता तो क्या आप खुद के बॉस बनना चाहते? अगर हो सकता तो क्या आप खुद के माँ बाप बनना चाहते? अगर आप खुद से ही रिश्ता नहीं निभाना चाहते या निभाने की कभी सोच नहीं सकते, तो फिर किसी और से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? खुद के साथ एक रिश्ता बनाइए। अगर आप वो नहीं है जो आप बनना चाहते हैं, तो वो बन के दिखाइए। जो आप किसी दूसरे इंसान से चाहते हैं, पहले खुद वो बन जाइए। नंबर 22, इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज पता क्या है? अपने दिमाग को यह बताना कि वो चीज मुश्किल नहीं है। नंबर 23, ये शाहरुख खान का एक बहुत फेमस सीन है जिसमें वो बोलते हैं कि अगर आप कुछ दिल से चाहें तो पूरी कायनात उस चीज को पूरा करने में आपके साथ जुट जाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। And I believe in that. I have seen that. आपको जिंदगी में वो हर एक चीज मिलेगी जो आप पूरे जुनून के साथ
चाहते हैं उसके लिए काम करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं। वो नहीं जो आपकी कल्पना है, वो नहीं जो आपका अरमान है, वो नहीं जो आपका ख्वाब है, वो चीज जो आप पूरी जुनून के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करके हासिल करना चाहते हैं, वो चीज आपको जिंदगी में हमेशा मिलेगी। 2023 में जीते जीते ये 23 जिंदगी ने जो सिखा दी चीजें आप सब लोगों के लिए। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।